हेलो। तो तैयार जी ये सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गनगनाते हुए बायो सावर्त के नियम का अनुप्रयोग पढ़ने के लिए। हाँ हाँ, घबराइए मत कि सर ये क्या पढ़ाने वाले हैं आज। देखो, पिछले वाले वीडियो में हमने समझा था बायो सावर्त का नियम। और ये बायो और सावर्त दोनों फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। और ये दोनों जने मिलकर के किसी धारावाही तार के कारण उससे आर दूरी पर स्थित किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल के दे देते हैं। अब इन्हीं की मदद से हम तरह तरह के धारावाही तार मतलब ऐसे तार जिससे धारा बह रही हो। क्या बह रही हो? धारा बह रही हो, तो उसी को बोलते हैं धारावाही तार। तो तरह तरह के धारावाही तार से हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। सर आज कौन सा पढ़ने वाले? आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला हेडिंग लगा दिया जाए ना। पहला हम लोग पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे धारावाही वृत्ताकार, यानी कि एक ऐसा तार जिससे धारा बह रही हो और वो वृत्ताकार हो। वो क्या हो? वृत्ताकार हो ऐसे। अब चूंकि पूरा तो एक में लपेट नहीं सकते हैं, फिर धारा बहेगी कैसे? जोड़ेंगे कहाँ बैटरी को हम? ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर बैटरी जोड़ दिया गया है। यहाँ पर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप क्या किया गया है, बैटरी जोड़ दिया गया। बस इसे ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक, ये धारावाही वृत्ताकार तार है जिससे मान लीजिए कि धारा इस तरह बह रही है। इस तरह से धारा क्या कर रही है? बह रही है। और इस धारावाही तार के कारण इसके केंद्र पर, यानी बिल्कुल बीचों बीच में सेंटर पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। यानी सर आपके कहने का तात्पर्य यह है कि हमने जो तार लिया वो एकदम ऐसे गोल है और यहाँ पर बैटरी जोड़ा गया है। ऐसे वृत्ताकार तार है ऐसे, और इससे धारा बह रही, तो यहाँ बैटरी तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो ही तो धारा बहेगी। हाँ सर, तो धारा बह रही है और हमारा जो तार है उसे हमने ब्रीथ के रूप में, ऐसे ब्रीथ के रूप में मोड़ रखा है। देखिए बहुत सारे उपकरणों में जो कुंडली बनी होती है ना, उसमें ऐसे 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 गोल 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 ढेर सारे लपेट होते हैं। अगर हम एक लपेट को देखें तो वृत्ताकार ही तो है। अच्छा सर वहां काम आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो इसके मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या कहीं पर भी ले सकते हैं। कैपिटल आर है, स्मॉल आर भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम जानते हैं कि बायो और सावर्त का नियम तभी लगता है जब हम एक अल्पांश ले लें। तो मान लेते हैं कि हमने यहां पर एक अल्पांश ले लिया dl ना, अल्पांश ले लिया dl। आपको दिखे तो थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं ताकि आपको दिखे, पर वो बहुत छोटा होता है। तो ये वो अल्पांश ले लिया हमने, dl ले लिया। और इस dl अल्पांश के कारण हम इसके केंद्र O पर एक छोटा सा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा db, उसको निकालेंगे। उसको क्या करेंगे? निकालेंगे। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। और पहला हम लोग हेडिंग लगाते हैं, बायो सावर्त के नियम के अनुप्रयोग में वृत्ताकार या धारावाही वृत्ताकार, धारावाही वृत्ताकार चालक या तार, जो बोल लो, तार के केंद्र पर यानी सेंटर में बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र
चलो जी, थोड़ी बहुत जो चीज हमें दिख रही है वो हम मान लेंगे। मान लेते हैं कि इससे आई धारा प्रवाहित हो रही है। आई धारा का, और ये प्रवाहित हो रही है। इस तार से यहाँ पर बैटरी जोड़ा गया है और इसकी त्रिज्या जो है आर है, और हम डीएल अल्पांश की कल्पना किए हैं क्योंकि बायो सावर्ट का नियम जो है केवल डीएल अल्पांश पर ही लागू होगा। ठीक है, उसके बाद टोटल के लिए समाकलन कर लेंगे, वो बात अलग है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। डायग्राम बना लेंगे हम लोग राइट साइड में और लिखेंगे माना कि आर त्रिज्या के वृत्ताकार तार से आई धारा प्रवाहित हो रही है। त्रिज्या कितना है, आर है, और तार कैसा है, वृत्ताकार है। कौन धारा बह रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके केंद्र पर ना, जिसके केंद्र पर, जिसके केंद्र ओ पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ना, हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस तार पर एक डीएल अल्पांश की कल्पना करते हैं या डीएल अल्पांश ले लेते हैं। ठीक, ज्ञात करना है जिसके लिए हम तार पर एक डीएल अल्पांश की कल्पना करते हैं। ठीक है, डीएल अल्पांश की क्या कर लिए, कल्पना कर ली है, डीएल अल्पांश ले भी लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब इसी डीएल अल्पांश के कारण हम क्या करेंगे, बायो-सावर्ट का नियम लगाएंगे और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। इसलिए बायो-सावर्ट के नियम से, बायो-सावर्ट के नियम से हटा दो, इसलिए की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम बायो-सावर्ट के नियम से चलेंगे तो जो केंद्र पर डीएल अल्पांश के कारण छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, मतलब कि डीबी ना, वो कितना होगा, वो तो वो हो जाएगा सर के इंटू आई डी एल साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर। इस डीएल से जहां पर हमें निकालना है उसके बीच की दूरी कितनी है सर, आर है, तो आर स्क्वायर। ये हो गया, क्लियर है सब लोग। अब बताइए कि अगर इस पूरे तार पर कहीं भी डीएल ले, यहां 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 ले, कहीं भी अगर डीएल आप लोगे तो प्रत्येक डीएल त्रिज्या के साथ क्या करेगा, त्रिज्या पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, याद है आप लोगों को, 10वीं में पढ़े होंगे आप लोग, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। कुछ उसी तरह का बात यहाँ पर होगा कि अगर हम यहाँ डीएल अल्पांश लेंगे
तो वो कुछ स्पर्श रेखा की तरह होगा और वो हमारी त्रिज्या पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सबके लिए होगा, ये सबके लिए होगा, चाहे कहीं पर डीएल ले लेंगे कहीं पर भी तो सब जगह 90 डिग्री होगा, इसलिए हम थीटा का मान पुट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि एक जगह 90 हुआ तो 90 रख देंगे, नहीं, पूरे तार की वजह से कहीं भी चलेंगे, कहीं भी छोटा सा अल्पांश लेंगे, हम छोटा सा हिस्सा लेंगे तो वहां 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। समझ गए होंगे आप लोग। लिखेंगे कि चूंकि तार के प्रत्येक, जितने भी अल्पांश ले सकते हैं आप, प्रत्येक अल्पांश पर या अल्पांश के साथ आर ना, अल्पांश पर आर या त्रिज्या भी बोल सकते हैं इसको, आर या त्रिज्या, त्रिज्या लंब होगा, इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री। इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आगे बढ़ जाइए और डीबी बराबर बताइए। तो डीबी को अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा के इंटू आई डी एल साइन 90 बट्टा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखते जाइए आप लोग, देखते जाइए, सीखते जाइए, ये हो गया। अब ये बात तो सबको पता ही है कि साइन 90 का मान 1 होता है, तो हमारे पास जो बचेगा वो ये हो जाएगा कि डीबी बराबर के साथ में ले चलो के इंटू आई, के क्या है, नियतांक है, जिसका मान हवाई निर्वात के लिए म्यू नॉट बट्टा 4 पाई होता है। ये बहुत पहले बता चुके आप लोगों को, पूरे एक वीडियो पहले, सर ये बहुत पहले हुआ, हाँ वहीं। तो आई डी एल साइन 90 का मान तो 1 हो जाएगा, तो उसको कर दो इग्नोर, 1 गुना करेगा उतना ही आएगा, तो आर स्क्वायर, ये हो गया। अब ये देखिए, तो छोटा सा ना चुंबकीय क्षेत्र है, छोटा सा, हमें चाहिए टोटल तार के कारण, हम तो एक छोटंकी से हिस्से के कारण, एक छोटा सा अल्पांश के कारण निकाले यहाँ पर। अब पूरे के कारण निकालेंगे तो क्या करना होगा, समाकलन करना होगा, करना होगा कि नहीं करना होगा, करना होगा। तो चलो दोनों तरफ समाकलन कर लेते हैं, कर लो दोनों तरफ समाकलन। आगे बढ़ेंगे तो समाकलन dB बराबर समाकलन k इंटू आई डी एल बट्टा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। dB का समाकलन तो सबको पता है कि b होगा, तो b हो जाएगा बराबर। अब बताइए इसमें कौन सा चीज जो है बाहर आ जाएगा, तो k आई बट्टा आर स्क्वायर, ठीक है, के आई ये सब अचर है तो बाहर आ जाएगा, समाकलन डी एल, समाकलन डी एल। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, बी इंटू के का मान चाहे तो हम लोग पुट कर सकते हैं, ये बात हवाई निर्वात को ले करके कि म्यू नॉट बट्टा 4 पाई होगा, चलो कोई बात नहीं है, अभी रहने देते हैं। तो के आई बट्टा आर स्क्वायर। अब बताइए समाकलन डीएल, मतलब ये डीएल 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 डी सारे के सारे डीएल, यानी सब के सब ये छोटे से अल्पांश मिला करके ये पूरा का पूरा क्या बनाएंगे, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। यानी अगर हम समाकलन कर दे डीएल का, यानी सबको समाकलित कर दे डीएल को, तो हमें मिल जाएगा पूरा वृत्त का परिधि। तो पूरे वृत्त का परिधि का होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब एक काम करो, हवाई निर्वात के लिए फटाक से चलो 2 पाई आर, सॉरी आर तो ये रहा, कैपिटल आर है, त्रिज्या हमारी कितनी है, कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर ले लेंगे हम लोग, कैपिटल आर ले लेंगे। एक आर से एक आर तो कैंसिल हो जाएगा यहीं पर,
तो यानी आगे हम आगे बढ़ते हैं तो B बराबर हमको क्या मिलेगा, मिल जाएगा के आई नहीं के आई इंटू 2 पाई बट्टा आर। कंफ्यूज मत होइएगा, आप बस प्रोसेस फॉलो करते जाइए, समझ में आ जाएगा। देखिए आप चाहते तो यहाँ से μ0/4 पाई लेकर आ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती, ये सब लेके ढूंढते हम लोग चलते, लेकिन ये हम सभी माध्यमों के लिए चल रहे। अब चलते हैं हवाई निर्वात के लिए। हवा या निर्वात के लिए चलो जी, हवा या निर्वात के लिए चलेंगे तो B बराबर के का मान क्या हो जाएगा, हो जाएगा सर μ0/4 पाई। तो μ0/4 पाई इंटू आई 2 पाई/r। अब देखो पाई से पाई का हो गया, कैंसिल हो गया, और 2 दूने के 4 हो गया, यानी इसलिए जो B का मान हमें मिलेगा यहाँ पर सेंटर में इस वृत्त के, वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा μ0I/2r। μ0I/2r। आप सीखो, जैसे भी चलोगे यही आएगा। अगर आप के यहाँ पर ना रखकर μ0/4 पाई रखते तो वही चीज चलते जाता, यहाँ नहीं रखना पड़ता हमें, आता तो इतना ही, आता तो इतना ही। चलो समझ गए होगे आप लोग, समझ गए होगे। अब बताओ कि सामान्यतः क्या होता है, जो उपकरण बनाए जाते हैं उसमें एक लपेट तो होता नहीं है, हजारों लपेट होते हैं, सैकड़ों लपेट होते हैं, ढेर सारे लपेट लपेटे जाते हैं कुंडलियों में। तो उन सब के कारण अगर सेंटर पर हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो ये तो एक लपेट के कारण है, यानी एक, देख रहे हो ना, एक फेरे, फेरे फेरे समझ में आता है ना, वही लपेट बोलते हैं हम लोग आम भाषा में। तो एक फेरे के कारण है यह। अगर मान लीजिए कि फेरों की संख्या 10 हो गई, 20 हो गई, 40 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, तो उतना गुना हो जाएगा। यानी मान लो कि अगर फेरों की संख्या n हो तो n से गुना कर लेंगे, कौन पहाड़ है, यही तो काम का है। यदि फेरों की संख्या n हो, क्या हो, n हो फेरों की संख्या, तो B बराबर क्या होगा, n से गुना हो जाएगा, यानी n μ0I या μ0NI भी लिख सकते हैं बट्टा 2r, ये हो जाएगा। और इससे आप आराम से निकाल सकते हो सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र। अब जितने फेरे हैं उतना से गुना कर दो तो टोटल आ जाएगा। तो ये हम लोग समझ लिए बायो सेवार्ट के नियम का प्रयोग करके किसी धारावाही वृत्ताकार तार के केंद्र पर, देख रहे हो ना, पर छोड़ दिए, तार के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। चलो, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और बिल्कुल आया होगा, बिल्कुल आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।